हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो हमारा प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ है उसका 30 नंबर का पार्ट होने वाला है। ठीक है, आज का आप लोगों का टारगेट रहना चाहिए 25 में से 22 प्लस क्वेश्चंस का। अगर आप लोग 22 प्लस क्वेश्चंस ठीक ठाक कर रहे हो तो आप एग्ज़ाम में अच्छा करने वाले हो रीजनिंग में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार और बता दें कि जो लोग नए स्टूडेंट हैं उनको टाइम पता नहीं रहता है कि कितने बजे क्लास होती है। तो जो हमारी क्लास है उसकी टाइमिंग रहती है डेली रात के 9 बजे। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ सकते हैं एंड अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है आज का प्रैक्टिस सेट का। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। मतलब इसमें इन दोनों के बीच में जो संबंध है, इन दोनों के बीच में जो संबंध दिया गया है वही संबंध हमको निकालना है। जो RIWA है उसका संबंध किससे होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और आपको क्या करना है वो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले इसका लॉजिक पहचानना पड़ेगा। तो लॉजिक को कैसे पहचानेंगे, देखिए L लिखा है, उसके बाद लिखा है Q, फिर उसके बाद V लिखा है, फिर M लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। अब आप सभी को पता है, जब आपको पता नहीं है तो याद कर लीजिएगा कि L अपना 12 पे आता है, Q आता है अपना 17 पे, V आता है 22 पे, उसी प्रकार से M आता है 13 पे। ठीक है, अब आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे दिख रहा है JOTK, तो JOTK इसका संबंध इससे है। अब देखिए J अपना 10 पे आता है, O आता है अपना 15 पे, T आता है अपना 20 पे और K अपना 11 पे आता है। ठीक है, अब आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो 12 था वो 10 हो गया, यानी कि पहली स्टेप में कितना घटाया गया है, पहली स्टेप में घटाया गया है 2। उसके बाद देखिए यहाँ पे 17 था, यहाँ पे भी 15 हो गया है, मतलब इसमें भी कितना घटाया है, 2 घटाया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 22 था और यहाँ पर 20 हो गया है, कितना घटाया गया है, तो इसमें भी कितना घटाया है, इसमें भी इन्होंने कितना घटाया है, तो इसमें भी इन्होंने कितना घटा दिया है, 2 घटा दिया है। उसके बाद देखिए 13 था, 11 हो गया है, तो इसमें भी 2 घटा दिया है। मतलब इसमें हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस जो यहाँ पे जो संख्याएँ दी है, मतलब यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है इसमें अक्षर युग्म में 2-2 का माइनस करते जाएंगे। तो 2-2 माइनस करते जाएंगे तो RIWA लिखा है। ठीक है, तो R अपना 18 पे आता है, I आता है 9 पे, W आता है 23 पे, A आता है 27 पे या फिर 1 पे। ठीक है, अब 18 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 18 में से 2 जाएगा 16 बचेगा, और 16 पे क्या आता है, P आता है। अब देखिए अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है ऑप्शंस को एलिमिनेट, मतलब ऑप्शंस को हटाना है। तो P से अपना कौन सा ऑप्शन उठ नहीं रहा है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन अपना चला जाएगा। उसके बाद देखिए I अपना 9 पे आता है और 9 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 7, और 7 नंबर पे क्या आता है, 7 नंबर पे आएगा G। ठीक है, तो अब इस प्रकार से हमारा ये वाला ऑप्शन भी चला जाएगा। अब बचे रह जाएंगे हमारे पास 2 ऑप्शन, तो आगे भी चेक कर लेंगे। अब देखिए W आता है अपना 23 पे और 23 में से 2 जाएगा तो बचेगा 21, और 21 पे क्या आएगा, U आएगा। अब देखिए यहाँ पर भी U है और यहाँ पर भी U है, तो हमें आगे चेक करना पड़ेगा। अब देखिए क्या आता है हमारे सामने, A आता है 27 या फिर 1 पे, तो 27 में से 2 जब घटाया जाएगा बचेगा क्या, तो बचेगा हमारे पास 25, और 25 पे क्या आता है 22। तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा कौन सा, PGU22। ऑप्शन नंबर आपको जो ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिख रहा है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे एक जो संबंध दिया गया है, पहले तो उस संबंध को पहचानना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपन को निकालना पड़ेगा कि क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, तो आप लोग कई तरीके से इसमें संबंध को पहचान सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो सबसे ईजी वे है वो बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 8। अब देखिए आपने 8 का स्क्वायर भी देखा होगा और स्क्वायर के बाद उसका क्यूब भी देखा होगा, तो यहाँ पे इसमें कोई भी संबंध नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फिर आपने देखा यहाँ पे 8 लिखा है और यहाँ पर लिखा है हमारे पास 3 और 3 और 2। अब देखिए आप जैसे आप यहाँ पर 3 और 3 और कितना हो जाएगा, 3 और 3 आपस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 8। मतलब इसमें इन्होंने ये किया है कि पहले 3 था, फिर उसके बाद फिर से 3 था, फिर उसके बाद क्या था 2, तो इनको आपस में जोड़ दिया है तो कितना हो गया है
3 और 3 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम इसको भी निकाल लेंगे। तो 412 लिखा है तो 4 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 4 और 1 5 और 2 7। ठीक है, 4 और 1 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है ना वीडियो के एंड में अपना स्कोर बताना है कि आज आप लोगों ने 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। ठीक है, सो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और देखिएगा इसमें बोल रहे हैं कि मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर क्या कहा जा रहा है। इसमें बोल रहा है कि मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, फिर वह 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और वह 12 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और क्या कह रहे हैं, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 1 मीटर चलता है। तो देखिए आपको क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है लास्ट में। तो लास्ट में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि वह किस दिशा में चल रहा है, मतलब अभी उसका जो मुंह है, उसका मुंह है वो किस दिशा में है। तो देखिए आपसे ऐसा क्वेश्चन आए, पहले कोई दिशा दे दी जाए कि इस दिशा में चल रहा था शुरू में। ठीक है, उसके बाद उसको दाएं बाएं घुमाया और चलाया उसको, और लास्ट में आपसे पूछ दिया कि किस दिशा में चल रहा है। तब आपको करना क्या है, तो इसके तरीके होते हैं दो। एक तो आप इसको चित्र बना करके कर सकते हो। चित्र बना करके कैसे, तो वही आपको जो दिशाएं होती हैं उनका ऐसे लेफ़्ट राइट घुमाना पड़ता है, उस प्रकार से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो करिए आप लोग, तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा, मात्र 10 सेकंड में आप लोग उसका आंसर निकालोगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे उसने क्या कहा, पहले पूर्व दिशा में, तो पूर्व लिख लो पहले, आप पूर्व लिख लिया आपने। अब आपने क्या करना है, अगली स्टेप पढ़नी है। तो फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, बाएं मुड़ता है, यानी कि बाएं को क्या कहते हैं इंग्लिश में लेफ्ट, तो लेफ्ट मुड़ा पहले। फिर उसके बाद कह रहे हैं इसके बाद वह दाएं मुड़ता है तो राइट मुड़ेगा। अब यहाँ पे जो क्योंकि यहाँ पे दूरी नहीं पूछी गई है हमसे, केवल उसकी दिशा पूछी गई कि वह किस दिशा में चल रहा है, तो बस हम डायरेक्ट लेफ़्ट राइट इसको घुमाते जाएंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट चला है पहले यानी कि बाएं चला है, उसके बाद दाएं चला है यानी कि राइट चला है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि फिर वह बाएं मुड़ा है तो फिर से लेफ़्ट आ जाएगा। उसके बाद अगली स्टेप में कह रहे हैं कि फिर से वह बाएं मुड़ा, फिर से लेफ़्ट आ जाएगा। अब देखिए एक लेफ़्ट और एक राइट को आपस में काट दो। ठीक है, तो एक लेफ़्ट और एक राइट आपस में कट जाएंगे। उसके बाद बचेगा हमारे पास पूर्व दिशा बचेगी, और उसके बाद 2 लेफ़्ट बचेंगे। तो 2 लेफ़्ट यानी कि क्या होगा, जैसे आपके सामने देखिए यहाँ पे पूर्व दिशा है, ईस्ट दिशा इधर है अपनी नॉर्थ दिशा, इधर है अपनी कौन सी वेस्ट दिशा, और इधर है अपनी साउथ दिशा। ठीक है, अब देखिए ईस्ट का लेफ़्ट कौन सा होता है, ईस्ट का लेफ़्ट होता है इधर। तो एक लेफ़्ट हो जाता तो कितना आ जाता, नॉर्थ आ जाता। 2 लेफ़्ट है हमारे पास, क्या आ जाएगा, 2 लेफ़्ट का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अभी आप लोग उत्तर की दिशा में थे शुरू में, तो 180 डिग्री क्या हो जाएगा इसका पश्चिम, यानी कि आप किस दिशा में हो जाओगे, पश्चिम दिशा में हो जाओगे। ठीक है, पहले आप शुरू में किस दिशा में थे, पूर्व दिशा में थे। पूर्व का 180 डिग्री, क्योंकि 2 लेफ़्ट बराबर क्या हो जाएगा, 2 लेफ़्ट बराबर या फिर 2 राइट ले लो आप लोग, मतलब 2 सेम चीज़ें आपको दिखती हैं। जैसे एक लेफ़्ट का मान कितना होता है, एक लेफ़्ट का मान होता है 90 डिग्री। ठीक है, आप तो सीधा सीधा समझो, इसको 2 बार लेफ़्ट घुमा देना है। पूर्व दिशा से 2 बार लेफ़्ट घुमा सकते हो कि नहीं घुमा सकते हो आप। जैसे यहाँ पे दिशा लिखी है ईस्ट, ये लिखी है वेस्ट, ये लिखी है नॉर्थ, ये लिखी है साउथ। अब ईस्ट का लेफ़्ट घुमाएंगे एक बार तो क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। उसका भी लेफ़्ट घुमा देंगे, क्या आ जाएगा, पश्चिम दिशा। मतलब अभी जो उसका मुंह है वो किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, सो आज जो PDF है ना थोड़ी सी डार्क साइड से बन गई है, मैंने थोड़ा जल्दी में इसको बनाया था, तो क्या हुआ, सेटिंग थोड़ी सही नहीं कर पाई इसकी, इसी वजह से आज ये डार्क हो गई है। वैसे जो हमारा पेज रहता है वो वाइट कलर का रहता है, आज ये ब्लैक कलर का हो गया है पेज, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे आप चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पे आपको जो एक श्रृंखला दी गई है, सीरीज दी गई है, तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इस सीरीज़ को नोट करना है। तो सबसे पहले लिखा है हमारे पास 14, फिर उसके बाद लिखा है 22, फिर उसके बाद लिखा है 49, अगली स्टेप में लिखा है क्वेश्चन मार्क, फिर अगली स्टेप में लिखा है 238। ठीक है,
अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें क्या कर सकते हैं हम उसको देखेंगे। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे हमारे पास कितना लिखा है, यहाँ पर लिखा है हमारे पास 14 और यहाँ पर 22 लिखा है। तो इनके बीच का अंतर लेकर के चेक करेंगे तो इनके बीच में अंतर आएगा 8 का, यानी कि अगर हम 14 में 8 को जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 22 और 49 का जब अंतर लेंगे तो 22 और 49 का यहाँ पे कितना अंतर आएगा, 27 अंतर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें पता नहीं है और यहाँ पर भी पता नहीं है क्योंकि बीच में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखा जाए, अगर बात देखी जाए यहाँ पर तो दो, ये 8 क्या होता है, 8 होता है अपना 2 का क्यूब। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमने यहाँ पे 27 देखा तो 27 होता है 3 का क्यूब। अब हमें बिल्कुल से समझ में आना चाहिए कि डेफिनेटली हमारा आगे आगे क्या होगा, पहले 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, अगली स्टेप में क्या आएगा 4 का क्यूब। यानी कि जो यहाँ पर अंतर आने वाला है, यहाँ पर मतलब जो 49 है और उसके आगे जो संख्या आएगी उसके बीच में अंतर कितने का आएगा, 64 का। ठीक है, यानी कि 4 का क्यूब कितना होता है, 64। अब देखिए 64 को क्या करना पड़ेगा, 49 में जोड़ना पड़ेगा। तो 49 और 64, तो 49 और 64 कितना होगा, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11। तो यहाँ पे 113 हो जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो जगह है उसका मान कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। अब हमें जैसे लग रहा है कि हमारा 113 सही है या फिर नहीं है, तो इसको चेक कैसे करेंगे। वैसे हमारा आंसर तो आ गया, अभी आंसर कितना आ गया, 113। ठीक है, अब आपको जैसे लग रहा है, आपको एग्ज़ाम में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसा लग गया ना तो आपको मतलब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उसमें ही आप टाइम दे दोगे बहुत ज़्यादा, आपको टाइम बहुत ज़्यादा बचाना पड़ता है। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे आपको चेक करना है तो कि कैसे इसको चेक करें, तो 113 सही है या फिर गलत है। देखिए यहाँ पे क्या आया, 64 आया है। अब देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर कितना है, 2 का क्यूब, यहाँ पर 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। अगली स्टेप में कितने का क्यूब आना चाहिए, यानी कि 5 का क्यूब का अंतर आना चाहिए। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। मतलब अगर हम 238 में से 113 घटा दें तो अगर 125 आ जाए तो हमारा मतलब मान के चलो 113 सही है। तो 238 में से 113 घटा के चेक कर लो, तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 1। तो मतलब बिल्कुल सही है, 125 अंतर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इस वजह से हमारा 113 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हमने चेक भी करा के दिखा दिया आपको। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि दिए गए शब्दों को उस दिए गए शब्दों की उस क्या कह रहे हैं, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देने वाले उसको यहाँ पे बताना है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्जरी, यहाँ पे लिखा है सब्टल, और देखिए ये शब्द दिया गया है आपको इनको क्या करना है, अंग्रेजी जो डिक्शनरी होती है, अंग्रेजी डिक्शनरी होती है, उस ऑर्डर में आपको इन्हें लगाना है। ठीक है, तो उस ऑर्डर में लगाएंगे और इसको करेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो इसमें कॉमन ढूंढते हैं कि कहाँ तक यहाँ पे कॉमन चल रहा है। तो सभी में आप देख सकते हो कि एस यू एस यू एस यू एस यू और एस यू, तो सभी में एस यू तक कॉमन है। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, इस प्रकार से चलता है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आना चाहिए, बी वाला आना चाहिए, यानी कि जो दूसरा नंबर वाला है ये दूसरा वाला पहले आएगा, उसके बाद सी वाला आएगा यानी कि फोर्थ वाला, उसके बाद जो थर्ड वाला है वो आएगा। अब यहाँ पे बचते हैं हमारे पास दो, केवल ये और ये। अब देखिए एल और जी में से पहले कौन आएगा, तो एल और जी में से पहले आएगा जी वाला, फिर आएगा एल वाला यानी कि 5 वाला। तो इसका जो कोड बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा 2 4 3 1 5। अब ऑप्शन देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी, 2 4 3 1 5 ऑप्शन नंबर सी है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1 5 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है जो कि आपका कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर से है। इसमें आपसे ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको जब चेक किया था, इसको सॉल्व किया था खुद से, तब क्या हुआ था, इसमें थोड़ा सा अलग सा पैटर्न अपनाया गया है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो पैटर्न आपको समझ में आएगा पहले वो पैटर्न इसमें है नहीं है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे देखा हमने क्या लिखा है, एक निश्चित कूट भाषा में इस प्रकार से एक वर्ड दिया गया, हमें क्या दिया गया है, NIELIT। इसको क्या लिखा है, इसको इन्होंने लिखा है TIL, फिर इसको क्या लिखा है EIN।
अब इसको यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने आपको दिख रहा है कि रिवर्स अपनाया, मतलब रिवर्स किया है। लेकिन यहाँ पे आप लोग गए हो बिल्कुल गलत, क्योंकि देखिए आपने जैसे देखा टी अपना था वो इधर आ गया है, और जो अपना आई था वो इधर आ गया है, एल इधर आ गया है, ई अपना इधर चला गया है, आई अपना इधर आ गया है और एन अपना इधर चला गया। मतलब यहाँ पे आपने समझ लिया कि ये हो गया है रिवर्स। लेकिन जैसे आप जो अपना 11 दिया गया है, मतलब आपको जो बर्ड निकालना है, मतलब आपको बर्ड निकालना है। बर्ड क्या निकालना है, सबसे पहले तो इसका लिख लेंगे सही तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अब 11 आपको दिया है तो 11 में क्या होगा, एन से स्टार्ट होगा, फिर एन के बाद आएगा क्या, एन के बाद आएगा ई, अगर आप लोग रिवर्स पैटर्न अपनाओगे तो, ठीक है। एन के बाद ई आएगा, ई के बाद आएगा वी, तो एन ई और भी। अब देखिए ऑप्शन आपको जैसे ही देखे आपने ऑप्शन की एन ई भी, तो कहीं दिख नहीं रहा है, मतलब ये तो हो गया गलत, मतलब ये लॉजिक हमारा हो गया फेल। ये लॉजिक अब फेल हो गया, अब हमें लगाना पड़ेगा दूसरा लॉजिक। तो दूसरा लॉजिक चेक करेंगे कि इसमें दूसरा क्या लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए अब जो इसमें जो लगाया गया है लॉजिक वो बताते हैं डायरेक्ट। जब देखिए यहाँ पे जो आई था वो सेम का सेम रखा है, और इधर था वो भी सेम रखा है। बीच की जो दो संख्याएं थी इनको आपस में क्रॉस कर दिया है। उसी प्रकार से जो पहली संख्या थी उसको लास्ट में भेज दिया है, और लास्ट संख्या थी उसको पहले भेज दिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें सॉल्यूशन किया गया है। अब देखिए 11 का निकालना है तो ELEVEN। अब देखिए पहली जो संख्या है और लास्ट संख्या है इसको आपस में चेंज करना है, तो ई अपना इधर आएगा पहली बात, और एन अपना इधर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद अपना जो एल था वो एल ऐसा ही रहेगा, और ई था वो अपना ई भी ऐसा ही रहने वाला है। अब इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे जब, तो अपना वी इधर आ जाएगा और क्या बचेगा, ई अपना इधर बचेगा। तो ये अपना इस प्रकार से यहाँ पे इसका कोड हो जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन, तो NLVEEE, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए NLVEEE, तो वही आपका राइट आंसर है। तो मैंने बताया था आपको कि आपको इसमें जो दिख रहा है वो है नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है वही आपका लॉजिक था। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। सो नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत क्वेश्चन है तो इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है इस वजह से क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, तो उसको छोड़ ही दो आप, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपसे हम क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए, यहाँ पे आपको बेजोड़ के बारे में बताना है। तो बेजोड़ का चयन करते हैं, करेंगे कैसे वो देखते हैं। देखिए आपको इसमें करना है बेजोड़ का चयन, तो आप सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हो और अपना आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, तो बताइए आपकी इसमें बेजोड़ कौन सा आया था। तो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने देखा P, M और J। अपना P आता है 16 पे, M आता है 13 पे, J आता है 10 पे। अब आपने देखा यहाँ पे कि 16 से 13 हो गया है, 3 घटाया है, 13 से 10 हो गया है, यहाँ पर भी 3 घटाया है, ठीक है। ये तो इसका लॉजिक हो गया। उसके बाद हमने देखा TRP, तो T और R और P। तो TRP जैसे हमने देखा T आता है 20 पे, R आता है अपना 18 पे, P आता है 16 पे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 2 घटाया है, यहाँ पर भी 2 घटाया। अब जो हमारे सामने लॉजिकों की संख्या निकल के आई, क्या लॉजिक निकल के आया, एक में घटा रहे हैं 3, एक में घटा रहे हैं 2। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला सही है लॉजिक। तो अब देखिए एक ऑप्शन और आपको चेक करना पड़ेगा। तो O और M और K जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये आता है 15 पे, ये आता है 13 पे, ये आएगा 11 पे। तो यहाँ पर 2 घटाया गया है और यहाँ पर 2 घटाया गया है। अब आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि हमारा कौन सा लॉजिक सही होने वाला है, क्योंकि 2 से ज़्यादा जब आपके जैसे आपको बेजोड़ का चयन करने के लिए बोला जाए और 1 से ज़्यादा कहीं वही लॉजिक आपको 1 से ज़्यादा विकल्पों में यानी कि ऑप्शंस में दिखे तो वही आपका सही है, और जो मैच नहीं कर रहा है वो अपना अलग आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अलग है वो अपना कौन सा है, PMJ है। PMJ है तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी एक बार चेक करा देते हैं। तो J, H और F, तो ये अपना 8 पे आता है, ये आता है 10 पे और ये आता है 6 पे। तो ये देखिए यहाँ पर -2 हुआ है और यहाँ पर भी -2 हुआ है। तो देख सकते हो आप लोग इसमें केवल इसी में -3 कर रहे हैं, बाकी सारे ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं, -2। तो इस वजह से राइट आंसर भी अपना कौन सा हो जाएगा, PMJ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। यहाँ पर आपको एक आकृति दी हुई है, इसमें आपको बताना है कि कितने स्क्वायर्स हैं। तो स्क्वायर्स की संख्या कैसे काउंट करते हैं, जब आपके सामने देखिए कोई इस प्रकार की आकृति आए, पहले तो
इस प्रकार की आकृति आती है। तो आपको एक ट्रिक पता होगी, अगर नहीं पता है तो जो मैं बता रहा हूँ वो ट्रिक अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। जब आपके सामने पहली बात तो इस प्रकार से आकृति आए, इसमें कितनी भी लाइनें हों, आपको उसमें स्क्वायर्स की संख्या निकालनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें लिख लेनी है गिनती, तो 1 2 3, उसके बाद फिर से 1 2 3। अब आपको क्या करना है, 3 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई, 2 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई, प्लस देखिए 3 इंटू 3 क्या करना है, फिर उसके बाद प्लस करना है 2 इंटू 2 प्लस करना है प्लस 1। देखिए अब 3 तरह का कितना होगा 9, 2 इंटू 2 कितना होगा 4 होगा, और 1 यहाँ पे जोड़ देंगे तो 9 और 1 10 और 1 कितना हो जाएगा 14। मतलब यहाँ पे जो 14 निकल के आया वो क्या निकल के आया है, 14 निकल के आया है। यहाँ पे जो जितने भी स्क्वायर्स हैं, मतलब इस आकृति में जितने भी वर्ग हैं उनकी संख्या निकल के आई है 14, ठीक है। इनकी संख्या कितनी निकल के आई है 14। तो 14 तो इस वाली आकृति में होगा जो मतलब बड़ी वाली आकृति है। लेकिन अभी हमने इन आकृतियों को तो गिना ही नहीं, मतलब इन आकृतियों को यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये अपनी आकृति छोटी वाली जो भी दिख रही हैं आपको दो, तो यहाँ पर इनको तो हमने गिना नहीं है। तो 14 तो हमारे पास वो हो गई थी, 14 तो ये हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर ये आकृति कितनी है, तो इनको भी गिना के दिखाते हैं। तो देखिए एक आकृति यहाँ पर एक ये है, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा वाला त्रिभुज चतुर्भुज ये है, ठीक है, वर्ग ये है। तो यहाँ पे 2 ये हो गए, उसी प्रकार से एक ये है और एक ये है। तो 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए। मतलब 14 पहले थे और 4 अभी हमने जोड़ दिए, तो कितने आ जाएंगे 14 और 4 कितना हो जाएगा, 14 4 हो जाएगा 18। तो मतलब यहाँ पे जो 18 है निकल के आया, वो क्या निकल के आया है, जो वर्ग हैं टोटल उनकी संख्या निकल के आई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका होने वाला है सही उत्तर, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, इसको एक बार सॉल्व करिए और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करिए। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग कि कर पा रहे हो क्वेश्चंस को कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए सो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो देखिए करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने देखा एक निश्चित कोड भाषा में जो हेल्प वर्ड दिया गया है इसको बोल रहे हैं इस प्रकार से, सेब को इस प्रकार से लिखा जा रहा है, तो मेल को क्या लिखेंगे। देखिए आप कर क्या रहे हैं इसमें वो बताते हैं डायरेक्ट। तो HELP। तो अब आपको क्या करना है, मैं एक चीज़ और बता दूं, जब आपको रीजनिंग जो आपका 25 क्वेश्चन होता है वो कम समय में करना है, तो आपको सबसे पहले तो जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उनके नंबर्स याद होने चाहिए। मतलब H जो अपना मतलब H है जो अपना कितने पे आता है 8 पे आता है, E अपना 5 पे आता है, L 12 पे आता है, P 16 पे आता है। तो आपको मुंह जुबानें रटे होने चाहिए, ठीक है। एक तो आपको इनकी संख्याएं रटी होनी चाहिए, एक तो आपको इनको अपोजिट रटे होने चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार से जब आपके क्वेश्चन बनते हैं तो आपके जो ये चैप्टर जो है ना इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपने अभी तक देखा होगा कि इनसे क्वेश्चंस की संख्या कितनी आ चुकी है। आपसे कभी इनका कोडिंग डिकोडिंग पूछ लेंगे, कभी इनकी एनालॉजी कर देंगे, या फिर कभी इनका सीरीज बना देंगे। मतलब यहाँ पे जब तक आपको इनके बारे में याद नहीं है कि ये अपना कौन से पे आता है, तब तक आप लोग इसमें अटकते ही रहोगे, ठीक है। तो आपको टाइम अगर बचाना है तो ज़रूर से याद करिएगा, ठीक है। और बाकी सब तो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे मेरा काम था बताना, तो मैंने बता दिया। तो आप क्या करोगे, अब इसमें लॉजिक को ढूंढना है। इसको इन्होंने इस प्रकार से लिखा है। अब इसको इस प्रकार से लिखा कैसे है, जब आपको याद होगा इनके लेटर्स के नंबर तो आप लोग एक नज़र में पहचान जाओगे। क्योंकि 8 नंबर पे क्या होता है H होता है, बस इसको क्या है किया है 2 से मल्टीप्लाई। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो E है इसको चेंज नहीं किया गया है। ई को चेंज क्यों नहीं किया है, क्योंकि ई एक स्वर है। वैसे यहाँ पे इस प्रकार से इन्होंने लॉजिक लगाया है कि यहाँ पे जो वॉवेल्स हैं उनको चेंज नहीं करना है। मतलब यहाँ पर ई का 5 का 5 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है 16 5 24 32, तो इस प्रकार से लिख दिया है। वही चीज़ इन्होंने सेब में भी की है। तो SAVE। अब देखिए S 19 पे आता है, V आता है 22 पे, A आता है 1 पे और E आता है 5 पे, ठीक है। 19 दूनी होता है 38, 22 दूनी होता है 44, 1 का 1 ही रहेगा और 5 का 5 ही रहेगा। तो आप लोग देख सकते हो जो मैं बता रहा हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें निकालना किसका है, मेल का निकालना है। तो मेल करेंगे तो M A I और L। तो मेल का निकालेंगे तो M 13 पे आएगा, I आएगा अपना 9 पे और
ये अपना कितने पे आएगा, 12 पे आएगा और ये अपना 1 पे आएगा। ठीक है, अब देखिए 13 दूनी होता है 26, ए ऐसा का ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये है एक बॉबल। उसी प्रकार से आई भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये भी एक बॉबल यानी कि स्वर है, तो यहाँ पर 9 लिखा रहेगा और 12 दूनी हो जाएगा 24। तो इसका जो कोड बनने वाला है क्या बनेगा, 26 19 24। 26 19 24 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिख रहा है 26 19 24। तो राइट आंसर वही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर आपका सही उत्तर होने वाला है। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें बोल रहे हैं कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं। किसी परिवार के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें बोला जा रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि भी एक्स का इकलौता भाई है। क्या कहा जा रहा है कि भी एक्स का इकलौता भाई है और बाई का पिता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, भी के बारे में बात हो रही है। जो एक्स है उसका एकलौता भाई कौन है, उसका एकलौता भाई है भी। ठीक है, उसका एकलौता भाई कौन है, उसका एकलौता भाई है भी। तो जो लड़का होता है यानी कि मेल होता है उसको हम लोग सर्किल में रखते हैं और जो फीमेल होती है उसको हम लोग ट्रायंगल में रखते हैं यानी कि त्रिभुज में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक स्टेप पढ़ ली हमने। उसके बाद अगली स्टेप में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भी एक्स का इकलौता भाई है और बाई का पिता है। बाई का पिता कौन है, बाई का पिता है भी। ठीक है, तो बाई यहाँ पे रख लो। उसके बाद अगली स्टेप में कहा जा रहा है कि यू एक्स की माँ है, मतलब एक्स की माँ कौन है, यू है। तो एक्स की माँ बना देंगे हम। उसके बाद माँ को क्या करेंगे, माँ को अपने जो अपना ट्रायंगल है उसमें, यानी कि ये लेडी हैं तो लेडीज़ को व्यक्त करने के लिए ट्रायंगल यूज़ करेंगे हम। अब अगली स्टेप पढ़ेंगे। अगली स्टेप में कह रहे हैं कि वी डब्लू की एकमात्र बहन है। नहीं, डब्लू वी की एकमात्र बहन है, मतलब ये डब्लू है ना वो एक लड़की है और किसकी बहन है, भी की बहन है। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली स्टेप में कह रहे हैं कि और जेड की पुत्री है, एकलौती बेटी है। जेड की एकलौती बेटी कौन है, डब्लू है। तो जेड यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों कौन है, भाई बहन ही है क्योंकि एक्स भी है, यहाँ पे भी है और डब्लू भी है। ये आपस में तीनों भाई बहन है। तो ये जो जेड और यू हैं वो कौन हो जाएंगे, इनके माता पिता। तो यहाँ पे प्लस लगा सकते हो आप लोग। तो ये लेडीज़ थी, ये पुरुष हो जाएंगे। अब देखिए अगले स्टेप में कहा जा रहा है कि यू जेड से किस प्रकार से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यू जेड से किस प्रकार से संबंधित, यहाँ पे आपको दिख रहा है यू जेड से किस प्रकार से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो यू देखिए, यू यहाँ पे है और जेड यहाँ पे। तो जेड की पत्नी कौन है, यू है। तो जेड की पत्नी हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो अभी तक आप लोगों ने एक लाइक नहीं किया वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए डेली क्लासेस आती रहती हैं। सो नेक्स्ट आपके सामने कि सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको एक पेज दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या किया गया है, एक पेज दिया गया है। इस पेज में पहले इसको मोड़ा गया है, फिर यहाँ पे कट लगाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब पेज को मोड़ा जाएगा तो और कट लगाए जाएंगे पहले, तो क्या होगा, इस आकृति कैसी बनेगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये कट गया है जब, ठीक है, तो यहाँ पर ये कट गया है इस प्रकार से। तो ये जब खुलेगा तो इस प्रकार से कटा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे जो सर्किल टाइप में काट दिया है ये चीज़ गलत कर दी है। तो इसको ऑप्शन सी को आप लोग हटा ही सकते हो। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिख रहा है एक, तो अगले जो ऊपर जाएगा वो यहाँ पर उल्टा ट्रायंगल इस प्रकार से जो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर किस प्रकार से था तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा ट्रायंगल होने से मतलब यहाँ पर एकदम सीधा लिखा है तो ये भी गलत हो गया, और यहाँ पर किया है उल्टा, लेकिन इसमें कर्व है तो ये तो अपना पहले ही चला गया था। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इस प्रकार से ट्रायंगल बना दिया तो ये गलत है। बचा रह गया अपने पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी बचा रह गया है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि दिए गए स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यहाँ पर आपको एक स्वरूप दिया गया है, ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें। तो ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें
अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो ये एक देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इस प्रकार से आप लोग इसमें लाइनें बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखिए आप लोग जब गौर से देखोगे तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर लिखा है 72 और आपने जब इसको देखा कि 23 इंटू 3 कितना होता है, 23 इंटू 3 होता है यहाँ पर 69। 69 में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। मतलब इन्होंने बस यही चीज़ अपनाई है। इन्होंने किया क्या है, पहले जो पहली और दूसरी संख्या थी उसका आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर लिया है और फिर क्या किया है, जो दूसरी संख्या थी उसको जोड़ दिया है उसमें। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पर की है। 32 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32 इंटू 4 हो जाएगा 128 और 128 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 132, जो कि इन्होंने तीसरी वाली स्टेप में लिखा है। भाई अब यहाँ पे निकालना है तो 16 इंटू 5 करना पड़ेगा पहले। तो 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, 80 में 5 जोड़ देंगे क्योंकि 80 में यहाँ पे फिर से 5 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 85। 85 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है। आप देखिएगा नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में, क्या कह रहे हैं, यदि एक निश्चित कूट भाषा में कह रहे हैं कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में गुड़ आपको दिया गया है वर्ड, इसको क्या कह रहे हैं 164 के रूप में कूटित किया जाता है, बैड को 28 के रूप में कूटित किया जाता है, अगली को 260 के रूप में कूटित किया जाता है, तो जंप का कोड क्या होगा उसके बारे में बताएं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, आप लोग इसका राइट आंसर निकाल सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसका लॉजिक डायरेक्ट मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपके सामने जब इस प्रकार से आए कि यहाँ पे लिख दिया, मतलब कोई भी वर्ड दे दिया जाए और उसकी डायरेक्ट संख्या दे दी जाए कि इतना लिखा है, तो सबसे पहले आपके जो दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सबसे पहले इनके लेटर्स को जोड़कर चेक करें आप लोग। मतलब यहाँ पे कितने नंबर पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 15 पे, ये फिर से 15 पे, ये 4 पे। तो 15 15 30 और 4 34 और 7 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। इनका योग हो जाएगा 41। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 164, तो 41 से 164 कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 4 का गुणा कर दें तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, मतलब 164 कैसे हो गया, पहले इनका योग किया फिर उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए बेड लिखा है तो BAD, तो ये 4 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 2 पे आता है। इन सबको जब आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 7 से अगर 4 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28, जो कि यहाँ पर कोड है इसका। ठीक है, वही चीज़ अगली में चेक कर सकते हो आप लोग, तो मैं आपको चेक करके नहीं बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर वही सेम लॉजिक लगाया गया है। मैं डायरेक्ट इसका राइट आंसर निकालने की वो करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जंप लिखा है JUMP, जंप लिखा है तो J आता है 10 पे, U आता है 21 पे, M आता है 13 पे, P आता है 16 पे। ठीक है, J आता है 10 पे, इनको जब आपस में जोड़ोगे तो 13 और 16 होता है 29, 29 और 21 हो जाएगा 50, 50 और 10 जोड़ेंगे जब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा 240। 240 कौन सा ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्न श्रृंखला को पूर्ण करेगी, मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। मतलब यहाँ पे जो एक आपको सीरीज़ दी गई, मैंने सीरीज़ का बताया है आपको, जब तक सीरीज़ आपके सामने आए तो आपको सबसे पहले यहाँ पर तो आपको सीरीज़ को लिखना है। ठीक है, सीरीज़ को लिखेंगे आप सबसे पहले, तो लिखते हैं सीरीज़ को। देखिए पहले लिखा है हमारे सामने 23, फिर अगली स्टेप में लिखा है 33, फिर अगली स्टेप में लिखा है 49, उसके बाद लिखा है 73, फिर उसके बाद लिखा है 109। तो मैंने बताया इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले इनका लो अंतर यानी कि इनका डिफरेंस। तो यहाँ पर जब डिफरेंस लेंगे तो इसमें 10 का आ रहा है, इसमें जब लेंगे डिफरेंस तो कितने का आ रहा है, यहाँ पे 16 का अंतर आएगा, क्योंकि 49 और 33 का जब घटाएंगे तो 49 में से अगर 33 घटाएंगे, यानी कि 49 में से 33 घटाया कितना बचा 16। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो 33 में कितना जोड़ें कि 49 हो जाए, तो यहाँ पे 16। ठीक है, उसके बाद 49 और 73 का जब डिफरेंस लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 24। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जब 73 और 109 में देंगे डिफरेंस तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6, 7 में से 3 जाएगा 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ पे अंतर कितने का आएगा 36 का। अब देखिए यहाँ पे हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो अगली स्टेप में क्या करेंगे, एक बार और अंतर ले लो। तो यहाँ पे 6 का अंतर आ रहा है,
यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर 8 का अंतर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, तो यहाँ पर 24 से 36 हुआ, यहाँ पे आ रहा है 12 का अंतर, ठीक है। फिर भी हमें समझ में नहीं आया तो अंतर एक बार और ले लो, तो अंतर ले लिया, यहाँ पे आएगा 2 का, यहाँ पे आएगा 4 का। अब देखिए आपको सीधा सीधा दिख रहा है, पहले 2 आया अंतर, फिर 4 है, तो अगली स्टेप में कितने का आएगा, 6 का, यानी कि 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर जो अगला अंतर आएगा 18 और 36 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 54। तो अब हमें 54 को जोड़ करके किस में, 109 में अगर हम 54 को जोड़ दें तो 109 और 54 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 और 4 13, 5 और 1 6 और 163। मतलब हमें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान वाली संख्या थी वो निकालनी थी, वो कितनी निकल के आएगी, 163, ठीक है। तो 163 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो बस इसमें बेसिकली आपको डिफरेंस लगाना था, तो डिफरेंस भाई मैंने बताया आपको, कई बार डिफरेंस एक बार में आ जाता है, कई बार 2 बार में आता है, और कई बार क्या होता है, कई बार मल्टीप्लाई वगैरह कुछ किया जाता है, तो इसमें मल्टीप्लाई कुछ हो नहीं रहा था, तो मैंने डिफरेंस लेकर के डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दिया। इसको 3-4 बार आप लोग इसका डिफरेंस लोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। देखिएगा नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित 4 संख्याएँ, यहाँ पे आपको 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से 3 निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, उस विषम का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो आपको सामने 4 संख्याएं दी हुई हैं, इनमें आपको भिन्न बतानी है, मतलब सबसे अलग कौन सी है। तो इसमें बता सकते हो आप लोग, कुछ ना कुछ लॉजिक तो ज़रूर से लगा होगा, वो लॉजिक को आपको पहले पहचानना है, फिर बता पाओगे आप लोग कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए जैसे हमने देखा 693, पहला लिखा है ऑप्शन 693, जैसे हमने देखा 693, ठीक है। अब 9 यहाँ पे बीच में लिखा है, और 6 और 3 को अगर जोड़ दें, 6 और 3 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 9। मतलब जो पहली संख्या है और तीसरी संख्या है, इनका योग करके कितना आ रहा है, बीच में लिख दे रहे हैं 9। उसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे हमने देखा 594, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि इन्होंने बीच में लिखा है। वही चीज़ यहाँ पर भी की गई है, 462 लिखा है, तो 4 और 2 को जब आपस में जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर बीच में 6 आपने देखा। तो ये तीनों तो एक जैसे लॉजिक समान है। लेकिन अगर हमने देखा 573, तो 573 जैसे देखेंगे तो 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। मतलब 500 कितना होना चाहिए था, 583 होना चाहिए था। इन्होंने कितना लिखा है, इन्होंने लिखा है 573, तो ये अपना सबसे अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इस वजह से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वही चीज़ निकालनी थी, हमने लॉजिक देख लिया इसका, तो आपको सीधा सीधा समझ में आ गया। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको आकृतियों के समूह दिया गया है, आकृतियों का सीरीज़ दी गई है, और आकृतियों के सीरीज़ में आपको बताना है कि हमारी जो क्वेश्चन मार्क के स्थान वाली आकृति थी, वहाँ पर आपकी कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए मैंने क्या किया है, इसमें इन्होंने जो लॉजिक लगाया है वो कुछ इस प्रकार से लगाया है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग देखोगे कि यहाँ पर किया क्या है, मतलब जो डार्क वाली साइड थी वो एक स्टेप अपने एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है। लेकिन जो अपनी ब्लैंक वाली साइड है, मतलब ब्लैंक वाला जो अपना सर्किल है छोटा वाला, वो किधर की साइड घूम रहा है, वो घूम रहा है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज इस साइड में, ठीक है। तो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहे हैं, देखा है यहाँ पे आपने। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि क्या हुआ है, यहाँ पर पहली जो ये थी यहाँ पे पहुँच गई है, और ये थी यहाँ पे पहुँच गई है। उसी प्रकार से फिर से ये यहाँ पे आई है, और ये चीज़ कहाँ पे पहुँच गई है, यहाँ पर। तो वही मैंने बताया है, क्या कराएंगे अगली स्टेप में। तो अगली स्टेप में जैसे ये वाली स्टेप निकालनी है आपको, तो यहाँ से क्या हुआ होगा, तो यहाँ से जो मैंने डार्क वाली साइड बताई थी आपको, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, तो डार्क वाली साइड किस साइड आ जाएगी, मतलब यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पर मतलब आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ अपनी कहाँ पर खिसकेगी, ये चीज़ अपनी खिसकेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी, तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। मतलब डार्क वाली नीचे आएगी और ब्लैंक वाली ऊपर आएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ये गलत क्यों हुआ, यहाँ पे जो ब्लैंक वाली थी वो नीचे दे दी है, जबकि हमें चाहिए थी क्या, ब्लैंक वाली चाहिए थी अपनी ऊपर,
सॉरी हाँ, ब्लैंक वाली चाहिए थी नीचे, और जो अपनी डार्क वाली है वो क्या कहाँ पर चाहिए थी, डार्क वाली चाहिए थी जो नीचे चाहिए थी, ठीक है, डार्क वाली, और ऊपर चाहिए थी अपनी ब्लैंक वाली, ठीक है। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, बचा रह जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है। सी में आपको मैंने बताया यहाँ पे डार्क आएगा तो डार्क दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैंक आएगा तो ब्लैंक दिख रहा है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिखा है आपको, राइट आंसर हो जाएगा वही, ठीक है। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि गणितीय संकेतों के सही संयोजन का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको गणितीय संकेतों को आपस में चेंज करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, तो इन ऑप्शंस में से आप सबसे पहले कौन सा ऑप्शंस चूज़ करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में चूज़ करना पड़ता है। जब आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आएगा चुनना तो पड़ेगा आपको ऑप्शन कोई ना कोई। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ऑप्शन कौन सा चूज़ करना है, मतलब पहले आपको कौन सा ऑप्शन उठाना है। तो सबसे पहले तो आपको जो ऑप्शन उठाना है ना, वो कैसे उठाओगे आप लोग वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे आप लोग ऑप्शन उठा के चेक करोगे तो आपको इसमें ऑप्शन कौन सा उठाना है पहले। तो देखिए ऑप्शन इसमें आप ऐसे उठाओगे, आपको सबसे पहले जो भाग वाला चिन्ह है उसको देख करके चलना है, क्योंकि भाग वाले चिन्ह से ही आपका पूरा सवाल निर्भर करता है। जैसे आपने देखा पहले ऑप्शन में भाग का चिन्ह कहाँ पर है, तीसरे वाले स्थान पर है, यानी कि जो अपना यहाँ पर स्टार है यहाँ पे भाग का चिन्ह आएगा, तो 24/140 होगा। तो आपको प्रायोरिटी क्या देनी है, आपको प्रायोरिटी ये देनी है, जैसे आपने 24/140 हो गया तो यहाँ पे डिवाइड ही नहीं जा रहा है पूरा पूरा, ठीक है। तो आपको पहले तो ये ऑप्शन को हटाना है, मतलब इस ऑप्शन को आप लोग नहीं उठाओगे। उसके बाद आपको उठाना है सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए आपने कि यहाँ पर जो भाग का ऑप्शन है, भाग का ऑप्शन कौन से वाले पे आ रहा है यहाँ पे, तो चौथे नंबर पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है, तो 140/7 यहाँ पर अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो आपको यही ऑप्शन उठाना है पहले। मेरे कहने का मतलब समझिए, यहाँ पे जैसे मैंने बताया जहाँ पर आपका जो भाग का चिन्ह है वही आपका पूरा सवाल घुमा के रख सकता है। तो आपको भाग के चिन्ह को इस जगह पे लगाना है, यहाँ पे पहले तो पूरा पूरा भाग जाने की संभावनाएं हों, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने भाग का चिन्ह लगाया तो आपको दिख रहा है कि 7 दूनी 14, तो 20 बार चला जाएगा। तो इसी ऑप्शन को पहले उठाकर चेक करेंगे। तो इसी ऑप्शन को अगर उठा लोगे तो वही अपना अगर सही हो जाएगा तो सही आंसर निकल आएगा। तो देखिए पहले लिखा है 15, इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे गुणा लग जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लग जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। तो देखिए हमने उठाया यहाँ पर 15 के बाद क्या है, 15 के बाद लगा दिया गुणा, -5, यहाँ पे 5 के बाद माइनस लग गया 24। अब देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे 24 के बाद लग जाएगा प्लस 140, और क्या हो जाएगा इसके बाद भाग का चिन्ह लग जाएगा, भाग का चिन्ह 70 आ जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में आपको 71 निकालना है, तो वही आप लोग बराबर में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए 15 × 5 करें तो 15 पंजे होता है 75, -24 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 20, ठीक है। अब यहाँ पर 71 बराबर में लेकर आ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे इनको जब आपस में जोड़ के घटाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 75 में आपको 20 जोड़ना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप लोग इसको प्लस माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे यही निकल के आएगा, यहाँ पे जब 20 और 24 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 75 - 4 तो कितना हो जाएगा, 75 - 4 71 हो जाएगा, जो कि हमें निकालना था। तो वही मैंने बताया आपको। तो जो अपने ऑप्शन बी वाला उठाया है, ऑप्शन नंबर बी उठाया है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो गया, क्योंकि मैंने बताया है आपको सबसे पहले तो आपको भाग वाला चिन्ह को देखना है। तो भाग वाला चिन्ह आपका जहाँ पर होगा उसी से आपके पूरे क्वेश्चन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक तो आपका ऑप्शन नंबर डी में था भाग का चिन्ह पहले स्थान पर, यानी कि 15 और डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे जब आपको भाग का चिन्ह दिखा तब आपको देखा यहाँ पर कि ऑप्शन डी में देखा आपने भाग का चिन्ह, तो यहाँ पर तो 5 से 3 बार चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया है इन्होंने, तो गुणा का चिन्ह जैसे ही लगाया तो 14 × 7 बहुत ज़्यादा लंबी, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाएगी। तो ये ऑप्शन को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया इसका राइट आंसर किस प्रकार से निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जो कि आपका कथन और निष्कर्ष से है। इसमें बोला जा रहा है कि कुछ भोजन खाद्य पदार्थ हैं। तो भोजन को लिखेंगे सबसे पहले, कुछ भोजन क्या है, कुछ भोजन क्या है, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ।
उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ हानिकारक हैं। कुछ खाद्य पदार्थ क्या हैं? हानिकारक हैं। तो कुछ खाद्य पदार्थ हानिकारक। अब देखिए पहला निष्कर्ष आपसे बोल रहे हैं कि कुछ भोजन हानिकारक हैं। हो सकता है क्या? कुछ भोजन हानिकारक हैं, हो सकता है, लेकिन ये 100% यहाँ पे जानकारी सही नहीं बता रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कि कोई हानिकारक भोजन नहीं है। तो कोई हानिकारक भोजन नहीं है। देखिए दोनों कथन में दोनों निष्कर्ष में बात एक ही कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भी भोजन के बारे में बात हो रही है और हानिकारक के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पर भी हानिकारक और भोजन के बारे में बात हो रही है। और एक में प्लस मतलब एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है, एक में कुछ है, एक में कोई है। मतलब जब आपके सामने कुछ और कोई वाली कंडीशन सामने आए तो मतलब पहले में मतलब पूरा सेंटेंस आपको एक ही दिखे, लेकिन कुछ से स्टार्ट करे और एक कोई से स्टार्ट करे, तो आपको करना क्या है? इसमें जो आंसर लगाना है वो क्या लगाना है? या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2। अब देखें कि ऑप्शन अपना कौन सा है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो अपना देखा, पहला ऑप्शन केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखा हमने बी वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे बोल रहा है कि या तो निष्कर्ष 1 और या फिर 2, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न में राइट आंसर। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दी गई है, इसको पूर्ण करना है। तो श्रृंखला को पूर्ण करिए और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये सीरीज आपके सामने आई है, इस सीरीज को सॉल्व करेंगे और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सीरीज में आपको करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले तो मैंने बताया सीरीज में जब तक आपको इनकी संख्याओं के नंबर याद नहीं होंगे, कैसे ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने पे आता है, सी कितने पे आता है, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ए लिखा है पहले, तो आपको पहले से पहले में जाना है, पहले से पहले में जाना है। तो ए यहाँ पे है अपना 1 नंबर पे आता है, डी आता है अपना कितने नंबर पे, 4 पे आता है, जी आता है अपना 7 पे। देखिए अब यहाँ पे 3 जोड़ा गया है, पहली स्टेप से पहली स्टेप में जाने के लिए यहाँ पर भी 3 जोड़ा गया है। ठीक है, तो पहली स्टेप से पहली स्टेप में जाने के लिए 3 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर भी 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 नंबर पे क्या आएगा, 10 नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा जे। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिखाएगा कि अपना कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे हम पढ़ेंगे तो एन अपना 14 पे आता है, एस अपना आता है 19 पे, तो 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। उसी प्रकार से 19 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, क्योंकि x अपना 24 पे आता है, तो x 24 पे आता है। 24 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, क्योंकि 5 को जोड़ना पड़ेगा, तो 5 जोड़ देंगे 29 हो जाएगा। और 29 नंबर पे क्या आता है, तो 29 नंबर पे आता है आपका सी, मतलब जे के बाद क्या आएगा, सी आएगा। तो एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, 2 ऑप्शन अपने पास चले गए। बस आपको एक स्टेप और चेक करनी है। तो देखिए जी अपना 7 पे आता है, बी आता है 2 पे, तो यहाँ पे 7 से 2 हुआ है, क्या किया है, घटाया गया है, घटाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना घटाया, 5 घटाया, क्योंकि 7 से 2 हो गया है, 5 घटा दिया है। उसके बाद बी अपना कितने पे आता है, 2 पे आता है, या फिर आप लोग कह सकते हो बी अपना कितने पे आता है, 28 पे। ठीक है, 28 में से अगर 5 घटाएंगे बचेगा 23, 23 पे क्या आ गया, डब्लू आ गया। तो अब देखिए डब्लू है अपना 23 पे, इसमें से भी हमें 5 घटाना पड़ेगा, और 5 जब घटा देंगे इसमें से डब्लू में से तो कितना बचेगा, 5 जब घटाया जाएगा इसमें से डब्लू में से तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। 18 पे क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो जे सी आर अपना स्टार्ट होना चाहिए ऑप्शन। इसमें देखिए जे सी एस लिखा है, तो ये भी चला जाएगा, ऑप्शन बचेगा डी, तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा, आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जे सी आर भी यहाँ पे आपका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, इसमें बोल रहे हैं कि बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें एक वर्ग दिए गए हैं, कह रहे हैं माँ, महिला और डॉक्टर, इनके बीच में सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे सर्वोत्तम बेन आरेख कौन सा बन सकता है। तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें हम, तो जो माँ, जितनी भी महिलाएं होती हैं, या फिर ये ऐसे कर सकते हो आप लोग, जितनी भी माँ होती हैं वो एक महिला होती है, मतलब जो महिला वाला है वो तो हो जाएगा बड़ा। ठीक है, और जो माँ हैं उसके अंदर आ जाएंगे, मतलब जितनी भी माँ हैं क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। अब उसके बाद देखिए डॉक्टर है, तो डॉक्टर देखिए कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होती हैं और कुछ माएँ भी डॉक्टर होती हैं। तो इसका जो सही बेन आरेख बनने वाला है
वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट में आपसे कहा जा रहा है कि 8 मित्र, क्या कह रहे हैं, 8 मित्र बोले जा रहे हैं PQRST UVW एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब कह रहे हैं, अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आएगा। अब आपको करना क्या है, स्टेप्स को पढ़ते जाना है और अपना आंसर निकालने की कोशिश करना है। देखिए अब ये कि यहाँ पे आपको 8 लोगों की जगह बनानी पड़ेगी बैठाने के लिए पहले तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोगों की जगह बना ली। अब देखिए स्टेप पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो स्टेप पहली पढ़ी हमने, इसमें देखा कि टी भी के बाईं और तीसरा स्थान पर है। तो टी भी के बाईं और तीसरे स्थान पर, मतलब अगर आप लोग भी यहाँ पे मानते हो तो इसका बायां, क्योंकि ये सभी लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं यानी कि केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो इसका बायां होगा इधर। ठीक है, भी का बायां होगा इधर और इसका बायां के तीसरे स्थान पे कौन है, टी है। तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। अगली स्टेप पढ़ेंगे कि भी क्यू के ठीक दाईं ओर है, मतलब क्यू यहाँ पे होगा तो इनके दायां कौन हो जाएगा, ठीक दाएं हो जाएगा इनका भी। ठीक है, अगली स्टेप में कह रहे हैं कि क्यू पी के बाईं और तीसरे स्थान पे है। तो पी यहाँ पर अगर जैसे मान लो 1 2 3, तो पी के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये स्टेप भी कंप्लीट हो गई। अगली स्टेप में आपसे कहा जा रहा है कि डब्ल्यू यू के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो अभी आपको यू पता नहीं है कि यू कहाँ पर है, लेकिन आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ना तो यू यहाँ पे आएगा और ना ही अपना यू यहाँ पे आएगा। तो बच्ची अपने पास एक ही पोजीशन यहाँ पे, अपना यू कहाँ पे आ जाएगा, यू अपना यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यू डब्लू यू के दाएं और दूसरे स्थान पे, तो यू का दायां इधर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा डब्लू। ठीक है, तो डब्लू आ गया यहाँ पर। अब अगली स्टेप पढ़ेंगे कि एस क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एस यहाँ पे नहीं आएगा तो एस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बचा रह गया कौन सा, हमारे पास बचा रह गया आर, तो वही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि पी के दाईं ओर, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि पी के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। तो पी आपका यहाँ पर है और ये अंदर की तरफ देख रहा है, तो इसका दायां होगा इधर के साइड। ठीक है, इसका दायां होगा इधर के साइड। दूसरे स्थान पर पहला ये है, दूसरे स्थान पर कौन है, एस। ठीक है, तो पी के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, एस है, ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए, बेजोड़ आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बेजोड़ आकृति के बारे में बताना है। तो देखिए बहुत इजी है, आप लोग आसानी से कर दोगे। जैसे आप देखोगे कि सारे एक सर्कल में बंद हैं, पहले आपका एक स्क्वायर में बंद है, स्क्वायर के बाद एक सर्कल में बंद है, और उसके बाद देखोगे आप लोग अंदर एक चतुर्भुज बन रहा है। अंदर क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है, मतलब इनकी सभी की कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। लेकिन अगर हमने देखा ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिख रहा है, एक भुजा, ये 2 3 4 5, इसमें कितनी भुजाएं हो गई, 5 भुजाएं हो गई। हमें चाहिए कितनी थी, 4 चाहिए थी, इसमें 5 हो गई हैं, तो यही अपना बेजोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि कुछ शब्दों का अनुवाद कृत्रिम भाषा में किया गया है। यहाँ पे पहला तो दिया गया है हॉट केक का कोड, कहाँ मतलब हॉट केक दिया गया है, इसका कोड इस प्रकार से है PQZCIONB। ठीक है, उसी प्रकार से कोल्ड ड्रिंक का कोड यहाँ पर इस प्रकार से है, नाइस केक का इस प्रकार से है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि कौन से शब्द का अर्थ हॉट ड्रिंक है। तो कौन से शब्द का अर्थ हॉट ड्रिंक है उसके बारे में बताना है। देखिए जैसे आपको सबसे पहले हॉट का निकालना पड़ेगा और ड्रिंक का निकालना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे किसका निकाल सकते हो, हॉट का कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे केक और यहाँ पर भी केक, दोनों में केक कॉमन है, तो केक लिख लेंगे केक। ठीक है, दोनों में केक कॉमन है। अब इनके कोड में देखेंगे कि इनका कोड क्या है, इनका कोड ये है, इनका कोड ये है। इनके कोड में क्या कॉमन है, इनके कोड में कॉमन क्या है, IONB। तो यहाँ पे जो केक का कोड हो जाएगा, केक का कोड क्या हो जाएगा, केक का कोड हो जाएगा क्या, IONB। मतलब अब बचा रह गया हॉट, तो हॉट का कोड क्या हो जाएगा, हॉट का कोड बचा हो जाएगा PQZC। ठीक है, PQZC यहाँ पे हॉट का कोड हो जाएगा। ठीक है, जो अपना हॉट हो गया उसका कोड क्या हो गया, PQZC। ठीक है,
अब देखिए, अब आपको यहाँ पे हॉट ड्रिंक का निकालना है। अब आपको ड्रिंक का निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इसमें निकाल ही नहीं सकते हो ड्रिंक का। अब आपको एक देखना है ऑप्शन कि कौन से ऑप्शन में आपका ये चीज़ दिख रही है, हॉट ड्रिंक का निकालना है आपको। तो अपना हॉट का तो कोड होगा किसी ना किसी ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे नहीं है PQZC, यहाँ पर भी PQZC नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। देखिए जैसे आपने देखा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है PQZC। तो ये तो पक्का है अपना कि हॉट का कोड क्या हो जाएगा, PQZC। बचा रह गया ड्रिंक का कोड। तो ड्रिंक का कोड आप देख सकते हो यहाँ पे GBMX यहाँ पे दिखा है। तो GBMX कौन सा कोड हो जाएगा, ड्रिंक का। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, और लास्ट प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए, नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। आपको कोई एक डाइस दिया गया है, इसमें एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, और इसमें क्या कह रहे हैं कि जब पासा फेंका जाता है तो हमें शीर्ष पर 5 मिलती है। संख्या कितनी मिलती है, शीर्ष पर 5 संख्या मिलती है। तब तल में कौन सी संख्या होगी, यानी कि जो नीचे, मतलब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे नीचे वाली फलक पर कौन सी संख्या होगी उसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखिए मैंने बताया क्या था, सबसे पहले तो आपको इसमें कॉमन ढूंढना है। अगर आपको एक कॉमन मिल जाता है तो अच्छी बात है, और आपको अगर 2 कॉमन मिल जाते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो 2 कॉमन यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन है, एक तो 1 और एक क्या है 3। तो ये दोनों कॉमन है, इनको आपस में हटा दो। ठीक है, ये दोनों हट जाएंगे, 3 और 1, 3 और 1 इनको काट दो आपस में, बचा रह जाएगा इधर 5 और इधर रह जाएगा 4। ठीक है, तो अब 5 बचेगा और 4 बचेगा, तो 5 और 4 हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, 5 और 4 हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट। तो 5 संख्या जो शीर्ष पे है तो उसके अपोजिट यानी कि तल में कौन सी संख्या होगी, 4 होगी। 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। सो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। एंड यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अब आपको वही चीज़ करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कमेंट योर टुडेज स्कोर। आपको अपना आज का स्कोर बताना है कि आज आप लोगों ने 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। ठीक है, 25 में से कितने सही किए हैं। उसके बाद आपको अगर इसकी PDF चाहिए, जो आपका प्रैक्टिस सेट हुआ है इसकी PDF, और जो अभी पिछले प्रैक्टिस सेट सभी हो चुके हैं उनकी PDF चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम है सरकारी एग्ज़ाम फाइटर। टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग सर्च कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप लोग करना है जो सभी लोग कहते हैं, एक बार लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड दोस्तों के साथ शेयर करके उसको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास वीडियो पहुंचती रहेगी। सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।